बिहार में आने के पहले पृष्ठभूमि उन्होंने झलक दिखाई थी कि पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने कहा था या तो रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओ। कार्यकर्ताओं को सदन मंच पर से उठा करके फेंक देना, उसके बाद पुलिस वाले को कहना कि नाचो, मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाके हुड़दंगई करना। तो ज्यादा नहीं, संजय यादव का चप्पल उठाने की भूमिका में उनको रहना पड़ेगा। नहीं रहेंगे, संजय यादव का चप्पल नहीं उठाएंगे तो पुनः वापसी उनकी राजद में नहीं होगी। दूसरी तरफ हमारा जो विपक्ष है वो आपस में ही कृष्णा और लावरू के झोले में फंसा हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होना है, पटना में रोड शो भी होगा, भाजपा दफ्तर पहुंचेंगे और तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो नेता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ जो है बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी? देखिए, तैयारी तो अभूतपूर्व है। बिहार की धरती से ऑपरेशन सिंदूर के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, दुनिया को मैसेज दिया था कि पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे और ऐसा मैसेज देंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी। लोगों को उस समय, ये जो विपक्षी दल के लोग हैं, उनको लग रहा था कि ये रैली कर रहे हैं। तो उस रैली के माध्यम से पूरी दुनिया को मैसेज दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत के करोड़ों लोगों ने अपने बेटे को चुना है, तो उस बेटे ने तो दम तो दिखाया। अब वही बेटा बिहार फिर आ रहा है पाकिस्तान में घर में घुस के मारने के बाद। उनके नेतृत्व में ही सेना ने घर में घुस के मारने का काम किया, परमाणु संयंत्रों को भी नष्ट करने का काम किया। और एक चीज और बताऊंगा कि अभी गुजरात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले भाषण दिया था। वो पृष्ठभूमि है। बिहार में आने के पहले पृष्ठभूमि उन्होंने झलक दिखाई थी कि पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने कहा था या तो रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओ, ये तय करना उनको है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार की धरती पे आगमन हो रहा है। इसके पहले आपने देखा कि 50,000 करोड़ रुपए की सौगात और 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कार्यरत मखाना किसानों को संवर्धित करने के लिए, मिथिलांचल भूमि के लिए, मां सीता की भूमि के लिए उन्होंने काम किया। अब शाहाबाद की भूमि को स्वर्णिम बनाने के लिए लगातार हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी योजनाओं की झड़ी प्रदान करने वाले हैं। विपक्षियों के तोते उड़े हुए हैं। चुनावी माहौल है, पीएम के आने से जिस तरह से आप कह रहे हैं विपक्षियों के तोते उड़े हुए, आपको लगता है कि बड़ा प्रभाव जो है आने वाले दिनों में पड़ेगा और एनडीए का जो एक सपना है, दावा है 225 का? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बेटे हैं। दूसरी तरफ हमारा जो विपक्ष है वो आपस में ही कृष्णा और लावरू के झोले में फंसा हुआ है। और उसके पहले लालू जी राहुल गांधी से किस तरीके से गाय का गोबर दिखाने के लिए ले गए थे, भैंस का गोबर दिखाने के लिए ले गए थे और बताया उनको कि राहुल जी देखिए, इसी भैंस का चारा जो है लालू जी लूटे थे और लालू जी लूट करके पशुओं का भी कहीं ना कहीं उनकी भी हड्डियां गलाने की काम किए थे। बेटों के दिमाग में इतना गोबर भर दिया कि वर्तमान परिदृश्य में वो महिलाओं को महिला नहीं समझते हैं। उनके बड़े बेटे क्या समझते हैं, किस तरीके से खिलौना समझते हैं लोगों को, लोगों की भावनाओं को, यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया गया। कार्यकर्ताओं को सदन मंच पर से उठा करके फेंक देना, उसके बाद पुलिस वाले को कहना कि नाचो, मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाके हुड़दंगई करना। आने वाले समय में राहुल गांधी जी का जो होगा सो होगा ही, लेकिन राजद में जो लोग हैं ना, उनको स्पष्ट रूप से पता है कि 6 वर्षों का निष्कासन जो तेज प्रताप यादव का हुआ है, 6 वर्षों के बाद भी अगर वो लौटेंगे तो ज्यादा नहीं, संजय यादव का चप्पल उठाने की भूमिका में उनको रहना पड़ेगा। नहीं रहेंगे, संजय यादव का चप्पल नहीं उठाएंगे तो पुनः वापसी उनकी राजद में नहीं होगी। चलिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आप देखिए किस तरह से भाजपा कार्यालय को सजाया जा रहा है, पूरी तरह से पीच किया गया है, पेंट पोचारे किए जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के जो है पुख्ता इंतजाम है, तमाम जो वरीय अधिकारी हैं स्पेशल ब्रांच के वो यहाँ पे पहुंचे हुए हो और एक एक पहलू पे जांच की जा रही है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम जो गतिविधियां हैं उसकी जांच होगी। हर एक चीजों को देखा जा रहा है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ जो है खाई है, कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ क्या है, कौन कौन सी जगह है, कौन सी दफ्तर है, कहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे, किन किन लोगों से मिलेंगे, हर एक व्यक्ति का एक सूची जो है वो तैयार हो रहा है। साथ ही साथ जो है सभी तरह से जो है जांच पड़ताल के बाद ही कोई लोग प्रधानमंत्री से मिल सकेंगे। डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है और वो टीम भी लगातार जांच कर रही है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों बिहार की धरती पर रहेंगे, उसके बाद भी आगामी जो कार्यक्रम है पीएम का वो बिहार दौरा का है, तो उस समय भी जब आएंगे तो यही गतिविधियां देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार जो है देखिए, दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में
क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और आव भगत की जो तैयारी है वो गजब की तैयारी है। आने वाले दिनों में जिस तरह से रोड शो की बात की जा रही है, पीएम अगर रोड शो पटना में करेंगे तो किस तरह का माहौल बनेगा आप जानते हैं, क्योंकि पीएम को चाहने वाले जो लोग हैं उनको देखने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।